प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम देख रहे हैं ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास के अंतर्गत कार्यपत्र क्रमांक 1। यहाँ पे हमें रेखाखंड को मापना है और रिक्त स्थान में बड़ा है, छोटा है, बराबर भरना है। तो इसके लिए हम ये आप देख रहे हैं स्केल का उपयोग करते हैं। इस स्केल में 0 से लेके 15 तक यहाँ पर अंक अंकित रहते हैं, जिससे हम 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर मानते हैं। इस 0 से 1 तक इसके बीच में 10 भाग होते हैं बच्चों। यहाँ पे छोटे छोटे से आप देख रहे हैं 10 खंड है, जिसको हम कहते हैं मिलीमीटर। एक खंड को हम मिलीमीटर के बराबर मानते हैं। तो ये जो 0 से 1 तक है वह सेंटीमीटर है, और यहाँ से जो छोटे छोटे भाग है वो मिलीमीटर में मापते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, जिसकी लंबाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको मापते हैं तो यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त होती है। तो इसे हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे हम इसके बाद इसको देखते हैं कि ये कितनी लंबाई का है। तो यहाँ पे आप माप लें, इसको हम माप के देखते हैं तो यहाँ पे 4 से कुछ कम आ रहा है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं मापना, तो 4 से कुछ कम आ रहा है, और ये आप देख रहे हैं कि लगभग ये हमारा 8 तक पहुंच रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं 3.8। बच्चों, इसको हम यदि देखें तो इसको हम बड़ा है छोटा है का चिन्ह प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3.8, ये अधिक है और ये कम है। इसका मतलब जो अधिक है उसके तरफ हम इस प्रकार का चिन्ह से प्रदर्शित कर देंगे। अब बच्चों आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें यहाँ पे बी में देख रहे हैं आप, इसकी लंबाई हम माप लेते हैं। तो यहाँ 0 से रखते हैं तो यहाँ 3.5 पे ख़त्म होती है। ये 3 है और 0.5 इसको पढ़ते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगी इसकी लंबाई। इसी प्रकार से इसकी लंबाई हम देख लें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4.5 के बराबर प्राप्त हो रही है 0 से लेकर। तो इसे हम माप लेते हैं तो ये 4.5 हो गया। अब देखिए 4.5 अधिक है, तो हम इस तरीके से इस चिन्ह को प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे सी में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसकी लंबाई, इस रेखाखंड की लंबाई मापना है बच्चों। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं और ये 4 आ गया पूरा पूरा, और 4.5 इसको हम लिख देते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों जो अगली रेखाखंड है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये 0 से स्टार्ट हुई और 4 और 4.5 ये दोनों बराबर बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें से हमें जो चिन्ह लगाना है वो बराबर का उपयोग करेंगे हम। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा वो बराबर का चिन्ह लगेगा बच्चों। चूँकि दोनों रेखाखंड की लंबाई बराबर है इसलिए इसको हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक डी पे देखते हैं, इसकी लंबाई यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 4.5 आ रहा है बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 से 4.5 तक पूरा पूरा आ रहा है। अब इसके बाद अगली जो रेखाखंड है उसकी लंबाई को नापते हैं। तो यहाँ पे कुछ 5 तक तो आ रहा है लेकिन 6 से कुछ कम है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 मिलीमीटर कम है। तो इसको हम लिख लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर। तो 5.8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों यहाँ पे। अब चूंकि ये बड़ा है तो ये चिन्ह इस तरीके से हम यूज़ करेंगे बड़ा है का। तो 4.5 छोटा है 5.8 से। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक डी था। प्रश्न क्रमांक ई देख रहे हैं आप यहाँ पे, जिसमें आपको रेखाखंड दिखाई दे रहा है। इसकी लंबाई हम माप लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4.5 सेंटीमीटर के बराबर ही है। और फिर बच्चों यहाँ पे जो दूसरा रेखाखंड है उसकी लंबाई आप देख लें तो यहाँ पे उसकी लंबाई आपको दिखाई दे रही है 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये जो 3.5 सेंटीमीटर निकल के आया है ये छोटा है और ये बड़ा है। तो चिन्ह हमारा इस प्रकार से लगेगा बच्चों। तो 4.5 सेंटीमीटर बड़ा है 3.5 सेंटीमीटर से। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जिसमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक समान चाल से चलने पर यहाँ पर टावर के पास सबसे पहले कौन पहुँचेगा और टावर से के पास सबसे बाद में कौन पहुँचेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं राम के द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है, मोहन के द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है, राज के द्वारा। तो कौन पहले इनमें से सबसे पहले यहाँ पे टावर के करीब पहुँचता है ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं हम, सबसे पहले हम राम को देख लें तो राम कितनी दूरी पर है, यहाँ से सेंटीमीटर में ले लें तो 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहाँ लिख देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से दूसरी जो मोहन की जो दूरी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आप नाप लें इसको रेखाखंड की सहायता से। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूर है मोहन
टावर से। और यहाँ राज की जो दूरी है आप देख लेते हैं, यहाँ पे 6 से कुछ कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगली जो नीतू है वो टावर तक इसकी जो दूरी है वो नाप लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी 5 सेंटीमीटर है। और अंत में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सुमित टावर तक जो दूरी है उसकी सुमित की यहाँ से आपको दिखाई दे रही है 3.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि जो सबसे छोटी भुजा है वह सबसे कम दूरी है। इससे हम इसके आंसर दे सकते हैं। तो टावर के पास पहले पहुंचेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे कम कौन है 3.5, तो कौन पहुंचेगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम राम पहुंचेगा। तो यहाँ पे राम टावर के करीब है इसलिए वह पहुंचेगा। अब टावर के पास सबसे बाद में कौन पहुंचेगा बच्चों, यहाँ पे सबसे अधिक लंबाई आपको दिख रही है 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे बाद में कौन पहुंचेगा बच्चों, यहाँ पे टावर के पास राज पहुंचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा राज। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न को सरल करना था। आपने यदि एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है आपको अभी तक नहीं देखा तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।